समझिए। एक बार जोर से बोलिए, जय हो, जय हो, जय हो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको कुछ थ्योरी नहीं बताने वाला हूं, एक प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं, स्वर विज्ञान। अगर पूछा जाए, जैसा कि कल मैंने कहा, एक जीवित बॉडी और एक डेड बॉडी में अगर कुछ फर्क है तो वो है श्वास का, ब्रीथ का। अगर पूरा योग शास्त्र देखे तो पूरा योग शास्त्र में जो बेसिक हार्ट है वो है ब्रीथ। आप 24 आवर्स में कितनी ब्रीथ लेते हैं ये नहीं पता, लेकिन ब्रीथ कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे कितनी चीजें बदली जा सकती है। अगर हम ये चीज जान ले तो हम काफी कुछ बदल सकते हैं, काफी कुछ। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे हमारे बड़े बड़े आचार्य जानते थे। ये कभी ग्रस्तों के बीच में नहीं आया, लोगों के बीच में कॉमन नहीं आया, लेकिन चरमंगल ने इस पर काफी रिसर्च की और काफी ऐसी चीजें जो ग्रस्त में उपयोगी है, वो चीजें हम चरमंगल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोगों को शेयर कर रहे हैं। स्वर विज्ञान कहता है व्यक्ति, जिसे आप नोस्ट्रिल कहते हैं, अपने नाक के दो, राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन, इन दो पोर्शन से व्यक्ति ब्रीथ लेता है और ब्रीथ एग्जॉस्ट करता है। शायद ही आपको कुछ कभी ध्यान गया होगा कि आप 1-1.5 घंटा, मतलब 1 आवर या 1.5 आवर राइट ब्रीथ से ब्रीथ लेते हैं, उस समय लेफ्ट बंद होता है, फिर वो चेंज हो जाता है, फिर आप लेफ्ट से ब्रीथ करते हैं, राइट वाला ब्रीथ बंद हो जाता है। इस बीच के अंदर, बीच की कुछ मोमेंट्स, फॉर सम मोमेंट्स 4 मिनट 5 मिनट आपके दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आप लेते हैं, बस यही प्रोसेस है। ये 3 चीजों को जान के योगी योग को प्राप्त होता है, ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त होता है, और एक संसारी अपने सांसारिक कार्य को सक्सेसफुल बना सकता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स है, बहुत सारी नाड़ियां है, हजारों नाड़ियां, लेकिन उसमें 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है, जिसे इंदा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं आपको समझा देता हूं। राइट वाला पोर्शन जो आपकी बॉडी में राइट नोस्ट्रिल है वो है सूर्य, और जो आपकी बॉडी में लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल है जिससे आप ब्रीथ लेते हो वो है चंद्र। जैसा कि सूर्य का स्वभाव है गर्म, तो राइट वाला जो ब्रीथ आप लेते हो उसका स्वभाव है गर्म। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे जब आप ब्रीथ करते हो तो आपकी बॉडी को ठंडक मिलती है। तो इस तरह प्राकृतिक व्यवस्था में आपकी बॉडी हर 1-1.5 घंटे से नॉस्ट्रिल बदलती रहती है, ताकि आपकी बॉडी को जितनी हीट की जरूरत हो उतनी लेवे, जितनी कोल्ड की जरूरत हो उतनी कोल्डनेस भी लेवे, ये बॉडी करती है। लेकिन बीच बीच में जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं होती है, तब चीजें बिगड़ती है। जो चीज 1.5 घंटे ही चलनी है वो 4-5 घंटे चलनी चाहिए। तो 4-5 घंटे अगर सोचिए सूर्य स्वर आप सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, आपके अंदर एंगर बढ़ेगा, आपके अंदर आवेग उठेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर आपका 3-4 घंटे लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ चल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर आलस आएगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं उठ नहीं सक रहा हूं, आप बहुत स्लो हो जाएंगे। तो इन चीजों को समझिए, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, और बीच में एक सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर जो लोग अपनी धार्मिक वृद्धि करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब समझिए, एक पखवाड़ा जिसे 15 दिन कहते हैं वो होता है कृष्ण पक्ष में एकम से लेके अमावस तक। दूसरा होता है एकम से लेके पूर्णिमा तक। ठीक है, हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जब आप एकम को उठे, कृष्ण पक्ष की एकम को जब जागते हैं, उस समय 1 घंटे अगर आपका सूर्य स्वर चलता है तो इसका मतलब आपके 15 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपके 15 दिन बिल्कुल हेल्दी जाएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, आपके सामने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस कम आएंगे।
जब कृष्ण पक्ष की एकम को आप उठे तो सुबह का 1 घंटा नोट कीजिए। इसके विपरीत अगर कृष्ण पक्ष की एकम को जब आप सुबह जागते हैं और 1 घंटा लेफ्ट स्वर यानी कि चंद्र स्वर चलता है, इसका मतलब है कि आने वाले 15 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। आपके सामने नेगेटिव घटनाएं आएगी, आपके सामने तकलीफें आएगी, आपका शरीर जो है वो पूरी तरह हेल्दी नहीं रहेगा। अब आप उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा और गहरा कर सकते हैं। जैसे सुबह आप उठे 7 बजे, 7 से 7:30 बजे तक आधा घंटा आपका सूर्य स्वर चल रहा है और फिर चेंज होके आधा घंटा चंद्र स्वर चलता है। इसका मतलब आने वाले 15 दिन में पहले 7 दिन आपके अच्छे जाएंगे और दूसरे 7 दिन आपके अच्छे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आने वाला 1 घंटा 1 आवर से आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 आवर इज इक्वल टू माई 15 डेज। उसमें जो इच्छित स्वर है, जैसे कृष्ण पक्ष की एकम में इच्छित स्वर है राइट वाला सूर्य स्वर, वो चलता है तो आपके 15 दिन अच्छे। जितने मिनट चलता है उतने हिसाब से डेज कैलकुलेट कर ले। ठीक इसके विपरीत जब शुक्ल पक्ष वाले 15 दिन आते हैं तो जब आप सुबह जागते हैं और 1 घंटे के अंदर इच्छित स्वर कौन सा होगा? चंद्र स्वर, लेफ्ट वाला। अगर अमावस के बाद की एकम, जिसे शुक्ल पक्ष की एकम कहते हैं, आप सुबह 7 बजे उठे और 7 से 8 आपका चंद्र स्वर चला, तो आपका 15 दिन बहुत सुपर्ब जाने वाला है, सब कुछ फेवरेबल होने वाला है, सब कुछ ये। और ठीक इसके विपरीत राइट वाला चल गया तो आपके 15 दिन अच्छे नहीं चलेंगे। सिमिलरली आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने मिनट चलता है। अब ये तो हो गई 15 दिन की बात। इसके बाद में आप पर डे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 3-3 तिथि के जोड़े बना दीजिए। जैसे शुक्ल पक्ष की एकम में लेफ्ट वाला शुभ माना गया है, तो एकम, बीज और तीज 3 तिथि को लेफ्ट वाला ही शुभ रहेगा। एकम, बीज और तीज 3 तिथि को लेफ्ट स्वर 1 घंटा इज इक्वल टू आपका पूरा दिन। फिर तिथि चेंज होगी, चौथ, पांचम, छठ, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। उस समय आपका राइट वाला स्वर शुभ होगा। फिर षष्ठी के बाद में सप्तमी, अष्टमी और नवमी वापस आपका लेफ्ट स्वर चलना, वो इच्छित स्वर है, वो शुभ रहेगा। फिर दशमी, एकादशी और बारस, इस टाइम में वापस आपका राइट स्वर शुभ रहेगा। फिर 13, 14 और पूनम लेफ्ट वाला शुभ रहेगा। जिन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है, चरम मंगल में 1-2 दिन बाद में मैं इसका चार्ट दे दूंगा, पहले भी दिया था, तो वो आप उससे समझ पाएंगे। तो स्वर विज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति जब सुबह उठता है, अगर इच्छित स्वर चलता है तो इसका मतलब सब कुछ उसके साथ सही होता है, और इच्छित स्वर के विपरीत कुछ चल रहा है तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो स्वर शास्त्री ये कहते हैं आपके ग्रह बदले जा सकते हैं, आपके कोई घटना होने वाली है, मान लीजिए आज के दिन आपके साथ किसी के साथ झगड़ा होने वाला है, वो बदला जा सकता है, और वो सुबह के 1 घंटे में, कल मैंने कहा, बदला जा सकता है। 1 घंटे में कैसा बदला जा सकता है? इच्छित स्वर। अब मान लीजिए इच्छित स्वर नहीं है, तो क्या 15 दिन खराब जाएंगे? आपको जैसे मान लीजिए शुक्ल पक्ष की एकम को चंद्र स्वर चाहिए, आप उठ रहे हैं, आपको सूर्य स्वर आ रहा है, तो क्या करें? 15 दिन पूरे खराब जाएंगे। हम लोग नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर ले कि भैया विनय जी ने कहा था 15 दिन अच्छे नहीं जाएंगे तो हमारे तो बुरे गए। नहीं, क्योंकि चरम मंगल है इस चीज के लिए कि बीमारी है तो इलाज होगा ही। आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। इस स्वर को चेंज करने के तरीके में आप समझ लीजिए, जब भी आपको घबराहट होती है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि मुझे वॉमिट हो रहा है, आपको कोई पेन हो रहा है, अगर उस वक्त आप अपना स्वर बदल दे तो आपको रिलीफ हो जाएगा। तो स्वर बदलने के 2 तरीके हैं। स्वर बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है राइट वाला, और आपको लेफ्ट वाला स्वर चाहिए, तो इन भाई साहब को देखिए, सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चाहिए, राइट वाला घुटना दबाइए, सूर्य को दबाओ,
आपके राइट वाला स्वर चल रहा था और आपको लेफ्ट वाला चाहिए, तो राइट वाला घुटना आप दबाइए। ये देखिए, नमोतुरम आप गिनते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आपकी राइट हिप बॉल है उस पे आपका नी का प्रेशर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, 10-15 मिनट में आपका स्वर बदल के लेफ्ट आ जाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको सूर्य स्वर चाहिए, तो आप अपना लेफ्ट जो लेग है उसको फोल्ड कीजिए और हिप बॉल पे प्रेशर कीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको सूर्य स्वर मिल जाएगा। नंबर 1 तरीका ये। दूसरा तरीका, लेट जाइए। आपका राइट स्वर चल रहा है, आपको लेफ्ट चाहिए, तो राइट हैंड की करवट में सोइए। इससे क्या होगा, राइट हैंड पे दबाव प्रेशर पड़ेगा, तो ये वाला स्वर आपका बदल के लेफ्ट वाला आपको मिल जाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका लेफ्ट चल रहा है और आपको राइट चाहिए, तो लेफ्ट करवट, लेफ्ट हाथ को दबा के राइट हैंड को ऊपर कीजिए। 10 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप उठे और उस दिन इच्छित स्वर नहीं है, और आप अगर अपने स्वर को कन्वर्ट करके इच्छित स्वर ला देते हैं, तो यकीन मानिए आप कई घटनाओं को बदल सकते हैं। अब कई ऐसी चीजें जो आपके साथ होने वाली है नेगेटिव 15 दिन में या उस दिन, आप उन्हें बदल सकते हैं। ये स्वर शास्त्र कहता है, क्योंकि ग्रह क्या करेंगे, वो पहले आके आपके नर्वस सिस्टम को इंप्रेशन देंगे, उनको वाइब्रेट करेंगे। चलो नेगेटिव वाइब्रेशन आ गया, कोई बात नहीं, मेरे 15 दिन खराब होने थे, उन्होंने मेरे नर्वस सिस्टम को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए, लेकिन मैंने अपना स्वर करेक्ट कर दिया। क्योंकि मेंटल वाइब्रेशन को बदला जा सकता है। कोई भी चीज मेंटल वाइब्रेशन तक रहती है सुबह के 1 घंटे के अंदर। जैसे आपका दिन अच्छा नहीं जाना है, तो सुबह के 1 घंटा आपका मेंटल वाइब्रेशन नेगेटिव रहेगा। अब उस 1 घंटे के अंदर बदल देवे तो आप पूरे दिन को सही कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद में आप सोच रहे हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, और मेरे गुरुजी ने कहा था जब भी क्रोध आए डीप ब्रीथ लो या उल्टी काउंटिंग करो। मित्रों, वो सब पॉसिबल नहीं है। जब क्रोध आएगा, जब आर्गुमेंट्स होंगे, आपको कोई चीज याद नहीं आएगी। इसलिए बाहर आने के बाद की व्यवस्थाएं मत देखो, बाहर आने से पहले की व्यवस्था देखो, बहुत इजी होगी। तो इस स्वर को बदलने से जो नेगेटिव ग्रह आपको नेगेटिव घटनाएं देने वाले थे, आपने अपनी समझ और पुरुषार्थ से उसको बदल दिया है। तो स्वर के अंदर वो ताकत है। एक्चुअली ये स्वर ज्ञान दिया था शिव ने पार्वती को। तो शिव पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, जो इस स्वर ज्ञान को जान लेता है और इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना जानता है, ग्रह और नक्षत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये स्वर इतना पावरफुल है। अब ये तो था कि कौन सा स्वर चाहिए, और नहीं हो तो उसे कैसे बदला जा सकता है। अब आप कौन सा कार्य किस स्वर में करना है, इसको समझिए। जब आप भोजन करते हैं, भोजन करते वक्त उस भोजन को गर्मी की जरूरत होगी, तो भोजन करते वक्त सूर्य स्वर जो गर्म है, अगर आप उसमें भोजन करते हैं तो वो भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और भोजन चंद्र स्वर में करते हैं तो आपको अपच की शिकायत होगी, वो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए समझिए कि भोजन हमेशा सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर में किया हुआ भोजन आपके शरीर को शक्ति और गुणवत्ता देगा, और चंद्र स्वर में किया गया भोजन आपके शरीर में खराबी देगा। तो सबसे पहले एक बार बताइए, भोजन कौन से स्वर में करना? स्वर, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप घर से बाहर निकले कोई भी कार्य से, जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर आगे रख के घर से बाहर निकलिए। जनरली कहते हैं कि हमेशा राइट पैर बाहर करके निकलो, कोई कहते हैं घर के अंदर हो लेफ्ट पैर, नहीं। आप जब भी कोई कार्य के निकलो, जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर बाहर रख के घर से निकल जाओ। और जैसे ऑफिस पहुंचे तो जो स्वर आपका चल रहा है वही स्वर पहले, वो वाला पैर पहले ऑफिस के अंदर रखिए। तो इससे क्या होगा, आप नियमित को इंप्रूव कर देंगे। मान लीजिए घर से निकलते वक्त, ऑफिस पहुंचते वक्त आपको कोई गलत निमित्त मिल गए, निमित्त शास्त्र समझते, सुकून,
तो वो इंप्रूव हो जाएंगे, आप अपने स्वर से उसको बैलेंस कर देंगे। तो नंबर 2 चीज ये ध्यान रखिए कि जब आप घर से बाहर निकले और घर के अंदर आवे, कोई विशेष कार्य के लिए जाए तो अपने स्वर का ध्यान रखिए। नंबर 3, जब आप आजकल जैसे मोबाइल यूज बहुत होता है, तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल है या कोई भी बिजनेस कॉल है, कोई भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो जब कॉल बजे तो एक बार अपना स्वर चेक कीजिए। जो स्वर चल रहा है फोन को उस साइड से रख के बात कीजिए। साइंस कहती है कि जनरली राइट में फोन ज्यादा अच्छा रहता है, लेफ्ट में कम रहता है, लेकिन मैं निमित्त के हिसाब से बता रहा हूं कि जो स्वर आपका चलता है उस स्वर से उस साइड के हाथ में फोन लेके आप बात कीजिए, तो आपका जो काम है उसके बनने की संभावनाएं ज्यादा होगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे इसमें क्या साइंटिफिक है, लेकिन स्वर शास्त्र कहता है जैसे आप किसी चीज का दान कर रहे हैं, तो जो स्वर चल रहा है उस हाथ से दान दोगे तो वो दिया गया दान ज्यादा फल देगा, ज्यादा उपयोगी रहेगा। और विपरीत स्वर से अगर दान दे रहे हो तो वो इतना उपयोगी नहीं होगा। देखिए, जब भी कोई विषय पे पूरी रिसर्च होती है तो वह शास्त्र लिखने वाले लोग हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देते हैं। हो सकता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अभी हम जब दान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके शनि ग्रह की दशा आती है, 7.5 आता है, आपको पंडित कहता है काले तिल का दान कर दो, आप 2-3 किलो काले तिल ले जाके दान कर देते हो, क्या हो गया आपको नहीं पता है, लेकिन काफी सारी रेज जो शनि की आपको प्रॉब्लम कर रही थी वो एग्जॉस्ट हो गई, आपको वो बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इसी तरह ये स्वर शास्त्र दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत उपयोगी है। अब बात आती है रात को सोने की, तो स्वर शास्त्र एक दोहे में कहता है, बाएं सोए रोगी, दाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी। बाएं सोए रोगी, बाएं यानी जो लेफ्ट की करवट में सोता है। लेफ्ट का मतलब जब आप सो रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड फैन की तरफ हो, ऊपर, लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट हैंड फैन की तरफ है, ये इस पोस्चर में सो रहे हैं। तो स्वर शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति रोगी होगा। क्यों कह रहा है, इसके कारण को समझिए। रात को क्लाइमेट डाउन होता है, रात को आप खाना खाते हैं 10 बजे 8 बजे, उस खाने को गर्मी की जरूरत होती है। अब आप चंद्र स्वर के अंदर सो गए तो बॉडी को हीट नहीं मिलती है, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए स्वर शास्त्री कहते हैं कि जो आदमी बाएं हाथ को ऊपर फैन की साइड रख के सोता है वो रोगों को ग्रांट करता है। ठीक इसके विपरीत जब आप सोते हैं और राइट हैंड ऊपर रहता है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ क्यों रहेगा कि उसकी बॉडी को जो नेसेसरी हीट है वो मिलेगी और उसके मिलने से खाना डाइजेस्ट होगा, जो भी चीजें बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए वो प्रॉपर होगा। तो इस तरीके से बाएं करवट में सोने वाला व्यक्ति रोगी होगा, दाएं करवट में सोने वाला व्यक्ति निरोगी होगा। फिर कहा जो सीधा सोए वो योगी। स्वर शास्त्र कहता है जैसे आप रात को सोते हो, अगर कोई आदमी 7 घंटे सोता है, 5 घंटे अगर वो सीधा सोए, एकदम सीधा, कोई करवट लिए बिना, तो अगले दिन उस आदमी को काफी घंटों तक सुषुम्ना नाड़ी मिलती है। सुषुम्ना मतलब दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेता है। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी चीज है जो सभी सांसारिक कार्यों को खराब करने वाली है, लेकिन वो ध्यान को गहराई में प्रवेश दिलाने वाली है। जो भी योगी बनते हैं उनको एक ही चीज कहते हैं कि तुम अपने बॉडी को इस योग्य बना लो कि तुम्हारी बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी ही चले, सुषुम्ना नाड़ी जो यहां तक जाती है। तो दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ आप लेंगे तो उसमें सारे सांसारिक कार्य फेल होते हैं, लेकिन योगी के लिए वो अच्छा है। इसलिए जब आप रात को सीधा सोते हैं 4-5 घंटे, तो अगले दिन आपको 2-3 घंटे सुषुम्ना नाड़ी मिल जाती है। उल्टा सोए भोगी, जो आदमी उल्टा सो जाता है वो आदमी अपनी भोग संज्ञा को बढ़ाता है।
भोग संज्ञा हर तरह की इंद्रियों के सुख की तरफ वो बढ़ाता है। तो स्वर शास्त्र ये कहता है, बाएं सोए रोगी, दाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी। ये स्वर शास्त्र हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन चरम मंगल में हमने इस पे रिसर्च की और इस तरह के अंदर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट कहो, अल्ट्रेशन कहो, वो हमने किया। वो एक चीज की कि कुछ लोगों की बॉडी में हीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों में से भी कुछ लोग महसूस करते होंगे कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज्यादा है। तो ऐसे लोग बाई करवट यानी बाया हाथ ऊपर रख के सो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हीट ज्यादा होने की वजह से उनके खाना के डाइजेस्ट लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है कि हीट एक्सेस होने की वजह से उनके बॉडी में कई तरह की तकलीफें हो रही है। तो उन लोगों को थोड़ी सी ठंडक की जरूरत है। इसलिए रात को जब वो राइट हैंड नीचे दबा के सोएंगे तो चंद्र स्वर शुरू होगा। चंद्र स्वर के होने से उनकी बॉडी में ठंडक आएगी। अब आप सोच रहे हो सोने का पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको ये एक चीज पूछता हूं, आपको एक दिन में 24 आवर्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा आप कौन सा काम करते हैं? सोने का। आप टेलीफोन पे बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, आप लोगों से मिलते हैं अलग अलग लोगों से 2-3 घंटे, खाने का 1 घंटा। सबसे ज्यादा जो टाइम है वो आप देते हैं सोने को। और मैं एक चीज कहता हूं, सोने का पोस्चर अगर सही है तो यकीनन आपने 50% पुरुषार्थ कर दिया अपने हेल्थ को लेके। अब सोने के पोस्चर को समझिए। सोने के अलग अलग पोस्चर है। सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए राइट करवट में सो रहे हैं, ये पोस्चर में हम कई लोग सोते हैं। लेफ्ट हैंड ऊपर कर लो। हाँ, इस करवट में सो रहे हैं। इस करवट में एक चीज देखिए, जब आप सो रहे हैं आपकी ब्रीथ नाभि तक आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए। कहीं आपका हाथ गलत दिशा में है या आप कुछ ना कुछ नेगेटिव पोस्चर में है। बस एक चीज चेक कीजिए, नाभि तक ब्रीथ आ रही है या नहीं आ रही है। भले आप राइट करवट में सोए या लेफ्ट करवट में सोए, आपके ब्रीथ नाभि तक आती है या नहीं आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रात को सोते वक्त आपकी ब्रीथ नाभि तक आ रही है तो डोंट वेरी, आपका सोने का पोस्चर एकदम सही है। अब सोने के कुछ गलत पोस्चर देखिए, जैसे पांव में ऐसे क्लबिंग कर दिया, पांव पे पांव रख के सोते हैं कुछ लोग पिलो के नीचे हाथ देके सोते हैं। ये सब गलत पोस्चर है, इनको आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे आप नींद लेते हैं। उन 8 घंटों में आपकी बॉडी सही तरीके से ब्रीथ ले रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोस्चर, सिर्फ एक चीज रात को सोते समय ध्यान रखिए कि आप 2 करवट में सोए, या जो लोग धर्म के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं वो योगी की तरह सीधा सोए। तो दोनों करवट में अगर आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है तो आप राइट हैंड को नीचे दबा के सोए, लेफ्ट हैंड फैन की साइड हो, इससे आपकी बॉडी को कोल्ड होगा। और अगर अन्य अवस्थाएं में आप लेफ्ट हैंड नीचे दबा के सोए, लेकिन ब्रीथ नाभि तक आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप खाना खाए 1 घंटे बाद में, जब भी आप फ्री टाइम हो, सुखासन जिसे हम पालती बोलते हैं, पालती मान के बैठ गए, फिर लेट जाइए। सुखासन में जैसे आप बैठते हैं उसके बाद में आप लेट जाइए। अब देखिए इससे होगा क्या, बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आएगा। तो जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, जिन लोगों को लंग्स की तकलीफ है, जिन लोगों को टमी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम इस पोस्चर से सही होगी। सिर्फ 30 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करके 30 मिनट तक, जैसे आप सुखासन में बैठे हैं, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं पालती मान के बैठना, वो बैठ के आप सो जाइए। तो ये आपके अपर पोर्शन के लिए बहुत यूजफुल होगा। हर व्यक्ति को दिन में 15 से 30 मिनट तक ये चीज करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई हार्ट की या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टमी फैट घटाना है या कोई एब्डोमिनल
करना है तो जैसे आप फोल्ड करते हैं अपने हाथों को, ऊपर के हाथ इसमें फोल्ड कर दीजिए, सुखासन में लेट जाइए और ऊपर के हाथ फोल्ड कर दीजिए, तो सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके टमी साइड में आएगा। इससे आपकी टमी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सोने का पोस्चर जो है वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी ब्रीथ जो है वो नाभि तक चलनी चाहिए। दूसरा, दिन में जिन लोगों को अपर पोर्शन में, वेस्ट की अपर लाइन, ऊपर की साइड में कोई प्रॉब्लम हो, टमी प्रॉब्लम हो, तो वो लोग इस तरीके से सो सकते हैं। इस तरीके से सोने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आएगा और सब चीजों को ऑटोमेटिकली सही कर देगा। ये चीज हो गई। अब वापस आता हूं मैं स्वर विज्ञान पे। आप जब मंत्र जाप करते हैं, आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनका सूर्य स्वर चल रहा है तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प करेंगे, उनका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। और यही जब आप चंद्र स्वर में बैठे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कई बार आप नोटिस करते होंगे, कभी तो बच्चा एक ही बार में चीज को ग्रैस्प कर लेता है, कभी वो 3 बार 4 बार 5 बार वो करता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो इस चीज को समझिए। मैं नहीं कहता कि बच्चे चेक करें सूर्य स्वर चंद्र स्वर, इस चीज को हम ये समझे कि जो हमारा राइट स्वर है जिसे हम सूर्य स्वर करते हैं वो थोड़ा एक्टिव है और फास्ट है, और जो लेफ्ट का स्वर है वो थोड़ा स्लो है। तो जो भी आपको फास्ट वाले काम करने हैं वो राइट वाले स्वर में कीजिए, और जो भी स्लो काम है, जैसे आपको ध्यान में बैठना है तो आप चंद्र स्वर में बैठिए, आपको मंत्र जाप करना है आप सूर्य स्वर में कीजिए, तो वो ज्यादा फल देगा। आपको किसी आदमी से अपना काम निकलवाना है, किसी आदमी से अपना काम निकलवाना है, तो इस तरीके से बैठिए कि वो आपका जो स्वर चल रहा है उस साइड हो। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया और मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो मुझे इनसे कुछ काम है तो मैं इस साइड चेयर लगाऊं ताकि ये मेरे राइट हैंड की साइड में रहे। और अगर मान लीजिए मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है और मुझे इन भाई साहब से काम है तो मैं चेयर इधर लगाऊं, क्योंकि जो आपका स्वर चलेगा वो एक कन्विंसिंग पावर पैदा करता है। अगर आप विपरीत में खड़े हैं तो वो कन्विंसिंग पावर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब भी आप, स्वर विज्ञान ने यह भी कहा है कि जनरली शिष्य जब गुरु से ज्ञान लेता है तो गुरु हमेशा सूर्य स्वर में ज्ञान दे जब कोई गहरा ज्ञान की बात हो, और शिष्य कभी गुरु के सामने ना बैठे, शिष्य कभी गुरु के सामने ना बैठे, उसके राइट हैंड की साइड बैठे। गुरु के सामने कभी बैठा नहीं जाता है। जब आप मंदिर जाते हो तो आपको पता हो कि मूर्ति के आगे स्टैंड लगाते हैं, मूर्ति के आगे स्टैंड लगाते हैं। उसका कारण यह है कि कभी गुरु के या भगवान के सामने नहीं खड़ा हो जाता है, गुण हमेशा साइड से लिए जाते हैं। कई लोगों को वास्तव में एक प्रॉब्लम होगी, वो भी मैं क्लियर कर लेता हूं। हर आदमी कहता है कि जो मंदिर बनाना चाहिए वो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाना चाहिए। मान लीजिए ये इस साइड सूरज उगता है सपोज, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है। क्योंकि जब आप वंदना करो तो भैया नॉर्थ या ईस्ट की तरफ करो, ऐसा जैन धर्म में भी लिखा है, वैदिक धर्म में भी लिखा है, क्योंकि ये 2 दिशाएं शुभ है, ज्ञानवर्धक है। इसके लिए जब आप प्रार्थना करो तो इन दिशाओं की तरफ होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, मूर्ति या तो उत्तर की दीवार पे लगाते हो या पूरब की दीवार पे लगाते हो, यही करते हो, पर ये चीज सही नहीं है। काफी सारे लोग भूल कर रहे हैं। वास्तु की 100 बुक्स के अंदर ये बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर होना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि मूर्ति साउथ को देख रही है या मूर्ति वेस्ट को देख रही है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जैसे मान लीजिए ये एक हो गया, एक प्लॉट हो गया, एक घर हो गया, इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ये हो गया मान लीजिए 10 बाई 10, तो यहाँ पे जो दीवार होगी या यहाँ पे जो दीवार होगी, मूर्ति उस तरफ लगेगी, उस साइड लगेगी। अब आप कहोगे कि अगर हम मूर्ति के सामने देखेंगे तो हम साउथ फेस करेंगे या हम वेस्ट फेस करेंगे, नहीं। अगर मूर्ति नॉर्थ फेसिंग है तो आप ईस्ट फेसिंग खड़े होइए, अगर मूर्ति ईस्ट फेसिंग है तो आप नॉर्थ फेसिंग खड़े होइए। इस तरीके से मूर्ति को देखने की दिशा और आपकी प्रार्थना की दिशा, दोनों दिशाएं सही होगी। जब गुरु
अपने शिष्य को ज्ञान देता है, मान लीजिए आज वैभव सिंह जी आपको प्रवचन देते हैं, ठीक है, तो हम सामने बैठे हैं, इधर ये साउथ देखेंगे, आप नॉर्थ देखेंगे, आप नॉर्थ देख रहे हो तो कह रहे हैं ज्ञान लेने वाला सही दिशा में है, ठीक है, और देने वाला है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये तो हो गया ग्रुप ज्ञान, जब गुरु अपने शिष्य को, एक या दो शिष्य को विशेष रूप से ज्ञान देता है तो दोनों को सही दिशा देखनी है। तो उस समय क्या होगा, वैभव सिंह जी मान लीजिए पूरब मुखी बैठेंगे और जो उनके शिष्य है वो उत्तर की सम्मुख होके ज्ञान लेंगे। तो जो लोग ये चीज में कंफ्यूजन है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का मतलब वो एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं है। आपका ये जो हुआ इसके 4 पार्ट कर दीजिए। ये वाला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है, गुरु ग्रह की ऊर्जा है, लेकिन मूर्ति इस तरीके से लगाए कि वो मूर्ति उत्तर या पूरब सम्मुख हो गए। अब जाइए तिरुपति जी, आप जाइए अंबाव जी, आप जाइए नाकोड़ा जी, आपको पता चलेगा सभी तीर्थों की मूर्ति जो फेमस होते हैं वो ज्यादातर पूर्वमुखी होते हैं। अब जैसे आपको माला फेरनी है या आपको कोई साधना करनी है तो पूरब की तरफ मुख करने से प्रसिद्धि मिलती है, उत्तर की ओर मुख करने से धन मिलता है, दक्षिण की ओर मुख करने से वशीकरण होता है और पश्चिम की ओर मुख करने से उच्चाटन होता है। आप मेरी बात समझे, एक ही मंत्र को आप अलग अलग दिशाओं की तरफ फेरे तो उन सब का अंतर होगा। इसलिए कहते हैं कि जो 2 खराब दिशाएं बताई गई है साउथ और वेस्ट, उसकी तरफ मुंह करके ज्ञान मत लो, माला मत फेरो। क्यों? क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो अलग है। आपको चाहिए प्रसिद्धि, प्रसिद्धि ले लो, आपको चाहिए धन, धन ले लो, लेकिन किसी के ऊपर प्रयोग करना गलत है, किसी को वशीकरण करना गलत है। अब आप लोग कहोगे कि भाई हमें धन भी नहीं चाहिए, हमें प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें तो अध्यात्म चाहिए, तो सीधा उत्तर पूरब के बीच में, जिसे हम ईशान्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उस साइड मुख करके अपनी प्रार्थना, अपनी भक्ति कीजिए, तो आपकी जो मालाएं हैं, आपका जो ध्यान है वो उस तरह गति करेगा। तो ये दिशाओं के ज्ञान को समझिए, दिशाओं का ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वापस स्वर विज्ञान पे आ जाए। सूर्य स्वर में खाना है, आपको बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपको सोना है। आप जब फोन कॉल्स लेते हैं या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलते हैं तो जो आपका स्वर है वो स्वर की साइड से आपको फोन तो या वो चीज करनी है। अगर आपको इच्छित स्वर में नहीं मिलता है तो उसके बदलने के तरीके भी मैंने आपको बताए। तो जो लोग स्वर विज्ञान को नहीं समझ सके अभी यहाँ पे, तो छोड़ दे 2 मिनट, एक चीज समझ ले। जब कृष्ण पक्ष की एकम आती है या शुक्ल पक्ष की एकम आती है, उस समय 1 घंटे तक बिल्कुल प्रफुल्लित रहे, एकदम मस्ती में रहे, उदासी में नहीं रहे, शिकायत में नहीं रहे, आर्गुमेंट में नहीं रहे। समझिए वो 1 घंटा आपके 15 दिन डिसाइड करने वाला है। वो 1 घंटे में अगर आप आर्गुमेंट करते हो, आप किसी से झगड़ते हो, आप कोई टेंशन वाला, स्ट्रेस वाले टॉपिक पे सोचते हो, तो आप अपने 15 दिन बिगाड़ रहे हो। इसलिए ये एकम जो शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की है, उस एकम को एक सुबह के 1 घंटे में कभी भी उदास मत होइए, कभी भी हताश मत होइए, शिकायत में मत जाइए, आर्गुमेंट में मत जाइए, अभाव में मत जाइए। पूरी ऊर्जा से अपने आप को प्रफुल्लित करने की कोशिश कीजिए, तो आपके 15 दिन बदल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप अपने हर दिन को बदलना चाहते हैं तो उसका सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। सारे धर्म एक ही चीज कहते हैं, सुबह प्रार्थना करो, सुबह ध्यान करो, सुबह भक्ति करो। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर जो ग्रह आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं उन्हें आप बदल सकते हैं। इसके लिए प्रार्थना, भक्ति, ध्यान, ये सब सुबह उठ के 1 घंटे के अंदर बताए गए हैं। तो वो 1 घंटे को आप बैलेंस करके पूरी चीजों को बदल सकते हो। तो 1 घंटे पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको 24 घंटे का कोई ध्यान देने की, जागरूक रहने की जरूरत नहीं है। उस 1 घंटे पे ही फोकस कीजिए। सेकंड, अपने पोस्चर को देखिए, जो रात का पोस्चर है, क्या आप सही तरीके से सो रहे हैं? इन पोस्चर के साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि रात को आप किस दिशा में सो रहे हैं।
अगर रात को सोते वक्त आपके पैर उत्तर दिशा की तरफ है तो ये बहुत अच्छा है, ये आपके सांसारिक ग्रोथ का सूचक है। अगर आप पूरब की तरफ पैर करके सो रहे हो तो ये एवरेज है, ना ज्यादा बुरा ना अच्छा। अगर आप पश्चिम की तरफ पैर करके सो रहे हो तो आपकी आध्यात्म में वृद्धि होगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वृद्धि होगी। और अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सो रहे हो तो चाहे कोई ग्रह आपको बीमारी नहीं दे, लेकिन 6 महीने में आपके शरीर में असाध्य रोग आ जाएंगे। इसलिए वास्तु कहता है रात को सोते वक्त एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी दक्षिण की तरफ पैर ना हो। पैर का मतलब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको दक्षिण दिशा नहीं दिखनी चाहिए। इसका लॉजिक है मैग्नेटिक फील्ड, जो इस धरती का मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ने से आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 6 महीने तक जो आदमी दक्षिण की तरफ पैर करके सोए उसे असाध्य रोग हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, जब आप रात को सोए तो इस चीज को चेक कीजिए कि कहीं आप दक्षिण की तरफ पैर करके तो नहीं सो रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब स्वर विज्ञान में हम आगे देखते हैं। कई बार आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, जैसे मैं कई डिबेट्स में जाता हूं, कई जगह जाता हूं, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं महाभारत में कि हे अर्जुन, शत्रु को हमेशा अपने खाली स्वर की तरफ रखो। खाली स्वर कौन सा? जो चल नहीं रहा है। जैसे आपका सूर्य स्वर चल रहा है और शत्रु को आप इस साइड रखते हैं तो वो शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकता। खाली स्वर मतलब जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत अगर आप सामने वालों को रखे तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार आप डिस्प्यूट इश्यू में जाते हैं, कई बार आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है, ये नीति शास्त्र का टॉपिक है कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, पुराने जमाने में जब जैन बौद्ध साधुओं का आपस में शास्त्रार्थ होता था, आज भी कई जगह होता है, तो उस समय ये ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी पे हावी होना है तो उसको अपने खाली स्वर की तरफ रखिए। इस तरीके से आप हमेशा दूसरों पे हावी होंगे। तो ये स्वर विज्ञान के बहुत सारे टिप्स हैं। इसके अलावा भी आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप बताता हूं। जब आपने कभी नोट नहीं किया होगा, आपका स्वर ये 2 तो हो गए, इसके अलावा ये 4 अंगुल भी चलता है, 8 अंगुल चलता है, 12 अंगुल चलता है और 16 अंगुल चलता है। आप कभी ब्रीथ को नोट करना, कभी आपका स्वर यहां तक ही आएगा, कभी आपका स्वर यहां तक चलेगा। तो कई जो स्वर ज्ञानी होते हैं, जैसे विराट गुरु जी, वो स्वर के बहुत गहरे ज्ञानी थे। वो कुंडली उंडली नहीं देखते। जैसे आप उनको जाके कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुरुजी मैं ये काम करूं, वो सीधा सा हाथ यूं लेके देखते थे। अगर आपका स्वर बहुत लंबा चल रहा है इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। अगर आपका स्वर एकदम छोटा चल रहा है, आप देखिए 2 मिनट, अगर स्वर पूरा लंबा चल रहा है तो इसका मतलब है उस समय में सोचा गया, पूछा गया कार्य हो जाएगा। अगर आपका स्वर छोटा चल रहा है तो वो चीज नहीं होगी या बहुत मुश्किल के बाद होगी, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो ये छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और आप पता करना चाहते हो, कोई आपको पूछे कि ये क्या होगा, अगर उस समय आपका राइट स्वर चल रहा है तो लड़का होगा, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लड़की होगी। ये सिंपली है, ये सिंपली है और यही चीज होती है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे पता नहीं ये चीज शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन आज मेरे पास कई क्वेश्चन आए जिनके 2 लड़कियां हैं और वो पूछ रहे थे कि भाई हमको लड़का चाहिए। तो एक चीज मैं शेयर कर लूं, प्लीज उसे कंट्रोवर्शियल मत बनाइएगा। जब कंसीव करते वक्त लड़के का सूर्य स्वर चलता है और लड़की का चंद्र स्वर चलता है तो लड़का होता है, और इसके विपरीत लड़के का चंद्र स्वर चलता है तो लड़की होती है। ये हमारे शरीर की बनावट है, ये हमारे शरीर की बनावट है। अब एक और चीज को समझा देता हूं मैं आपको। जब आप कंसीव करने का सोचिए तो एक कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं। आज बहुत सारी विधियां है, चाइनीज कैलेंडर वगैरह ये वगैरह।
3 दिन होते हैं पीरियड्स के, उसके बाद में 8 दिन तक छोड़ दीजिए, उसके बाद में 5 दिन और ऐड करके 8 दिन हुए। फिर होता है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। 16वें दिन के अंदर मुश्किल माना जाता है कि कंसीव होगा। अब चीज को समझिए, 9वें दिन में आप कंसीव करते हो तो लड़की, 10वें दिन में लड़का, 11वें दिन में लड़की, 12वें दिन में लड़का, 13वें दिन में लड़की, 14वें दिन में लड़का, 15वें दिन में लड़की, 16वें दिन में लड़का। ये साइंस है अपनी बॉडी की, ठीक है। अब छोड़ दीजिए लड़की लड़के को, वो टॉपिक छोड़ देते हैं। अगर आपको पुण्यशाली संतान चाहिए तो वो जितना डिले होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे 9वें दिन में संतान कंसीव हुई तो वो थोड़ी कम पुण्यशाली होगी, और 16 डे में कंसीव हुआ तो वो संतान बहुत ही पुण्यशाली होगी। तो इस बेस से आप आने वाली संतान को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें सिंपली छोड़ दीजिए लड़का लड़की का। आप ये चीज देखिए कि 9वें दिन से 16वें दिन तक जाते हुए जितना डिले होगा उतनी संतान आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ चीज है जो स्वर से देखा जाता है, जो डे से देखा जाता है। ये सारा निमित्त ज्ञान है, ये सारा निमित्त ज्ञान है। तो इस तरीके से जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो इसका उपयोग ले, बाकी कोई खास बात नहीं है।